गाइज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चीज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशंस की स्टडी करते हैं। सिंपल सा क्या है ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। सिंपल सा मैथ पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का, किसका? एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो है साइड्स, किसकी? साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी करते हैं। जो रिलेशन होता है उसी की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सिंपल सा है ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के जो रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं। तो हमको 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ना है। सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। फोर्थ होता है हमारा कॉट थीटा। फिफ्थ होता है सेक थीटा। और सेवंथ होता है हमारा कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? अब ये जो होता है हमारे 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बट इसका यूज जो है सिंपली केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो सबसे पहले हमको ये जो बेहद जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो है बहुत कुछ जानना जरूरी है। तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये ABC एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। अब एंगल भी 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, क्या 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ पे थीटा डिग्री है, क्या है यहाँ पे जो थीटा लिखा गया है, थीटा ओनली शोज द एक्यूट एंगल। थीटा क्या केवल शो करता है, केवल और केवल जो है ओनली एंड ओनली एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? इस ट्रायंगल में एंगल C भी हो सकता है और एंगल A भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपली अगर थीटा जो है C पर है तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है AB यहाँ पर है, तो इस AB को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। बाकी जो ये बचा ही तो सिंपली बेस है ही। बट यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस सेम रहता है। हाइपोटेनियस कोई भी कंडीशन हो उसमें सेम रहता है। लेकिन अगर यही जो थीटा है, ये थीटा अगर हमने यहाँ से देख रहे हैं, अगर यही थीटा हम यहाँ रख देते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यानी कि जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा सेम रहता है, बट परपेंडिकुलर और बेस जो है डिपेंड करता है कि आप किस रेफरेंस से, किस एंगल से देख रहे हो। तो अगर यही थीटा मान लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल यही ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, एंगल B पे कितना है, 90 डिग्री C ये हो गया। तो अब अगर यही थीटा हम यहाँ पे रख देते हैं तो थीटा के सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये जो है अगर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी बचा ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनियस। क्या हो गया? हाइपोटेनियस। और बाकी जो साइड बचा उसे हम लोग सिंपली बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। एक चीज और है, यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे पाइथागोरियन थ्योरम, या फिर अब आगे आप लोग ये भी पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला गया, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो हमने पहले ही बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। तो ये देखिए साइन थीटा जो है, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों क्या हैं, ब्रदर हैं। ये तीनों भाई हैं।
बाकी एक और फैमिली है, एक फैमिली ये क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक फैमिली जिसमें 3 भाई हैं। सबसे बड़ा वाला भाई क्या है, साइन, फिर कॉस, फिर टेन। फिर जो दूसरी फैमिली है, एक अदर फैमिली है, काफ़ी दूर इनका घर है, जो कि क्या है, जिनका फैमिली में 3 सिस्टर हैं, तीनों बहनें हैं। एक है कॉट थीटा है, फिर दूसरा क्या है, सेक थीटा, और तीसरा जो है कॉसेक थीटा। क्या है, कॉसेक थीटा। तो एक फैमिली इधर, ये तीनों क्या हैं, ब्रदर हैं, ये तीनों क्या हैं, ब्रदर हैं। ये दूसरी फैमिली, ये तीनों क्या हैं, सिस्टर हैं। इसको ये तीनों भाई क्या हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीनों बहनें क्या हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब जो है ये तीनों कुछ दिन बाद बहुत बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है ये लोग की शादी करने की, यानी वेडिंग, ये लोग की क्या होगी, मैरिज, शादी करना है, विवाह करना है। तो ये जो है ये बड़ा वाला क्या बोलता है, बड़ा वाला बोलता है इस तीनों में से जो है जो बड़ा होगा उसी से हम क्या करेंगे, विवाह करेंगे। तो ये जो हो गया इसके साथ चला जाता है, यानी कि साइन थीटा का जो विवाह हो जाता है वो किसके साथ हो जाता है, कॉसेक थीटा। फिर दोनों मिलके एक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का जब विवाह हो जाता है दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। फिर आगे आता है कॉस थीटा। अब बाकी ये जो बीच वाला भाई, ये मिडल वाला, ये क्या बोलता है, ये दोनों में जिसके पास क्या होगा, ये दोनों में जिसके पास हमारा कोई अंग मैच करेगा, यानी कि इसके में देखो यस है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यस है। बोलेगा टी वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, यस, इससे हम विवाह करेंगे। तो ये कॉस थीटा चला जाता है किसके पास, सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी दोनों मिलके फिर क्या हो जाते हैं, एक। पहला भाई एक, दूसरा भाई एक। अब बचा ये टेन थीटा। टेन थीटा क्या बोलता है, मेरे में टी, इसके में भी टी, हम दोनों क्या कर लेंगे, विवाह। तो यहाँ से हो जाता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों मिलके एक। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप लोग ये 3 फार्मूले हो गए, अब आगे बताते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिए, हम सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा का क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो इस तरीके से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो एक फार्मूले से आपको 3 फार्मूले हो गए। फिर आगे आता है सिंपल सा, इसमें कोई रटने याद करने कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल सा है, एक बार समझिए बस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या है, कॉस थीटा इंटू जो है सेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 1 हमारे पास पहले से इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, तो 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। अगर हम सेक थीटा निकालना चाहे तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये इधर जाएगा, इधर आएगा, यानी कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड एक से जो है इसे ए मानते हैं, इसे बी। अब यहाँ से इसमें से हमको क्या, दो फार्मूले और आ गए, क्या आ गए, दो फार्मूले हमारे पास और आ गए। अब आगे हम लोग समझते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमको सिंपली इतना गिवन है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा निकालना चाहे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ से क्या हो गए, 3 फार्मूले, यानी कि सब मिला के हमको 3 फार्मूले ये हो गए, और 2 2 है 6 और 3 9 फार्मूलाज यहाँ क्या हो गए, मिल गए। तो सिंपल सा, इसको कोई याद करने की इसमें कोई बात ही नहीं, सिंपल सा याद है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो साइड्स के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सिंपल सा, अगर ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर थीटा सी पर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। ये जो है हमने क्या पहले ही बता दिया है। अब आगे हम लोग समझते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू सिंपली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन इतना याद कौन रखेगा, याद कौन रखेगा, इसलिए जो है इसके लिए एक सिंपल सा और बेहतरीन ट्रिक है। क्या है, क्या है, आप लोग गेस कर लीजिए। तो ये जो है ये सिंपल सा क्या है, ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा। क्या है, पाकिस्तान भूखा पड़ा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। सिर्फ P अपॉन एच, P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया साइन थीटा का, ये क्या हो गया साइन थीटा का। अब यहाँ से क्या हो गया बेस अपॉन, यहाँ से क्या हो गया हाइपोटेनियस, दूसरा वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया हमारा क्या हो गया कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया हमारा टेन थीटा, क्या हो गया टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, सिंपल सा ट्रिक खलास। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पी फॉर, यहाँ से पी मीन्स हो गया परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब तीनों का पता हो गया और तीनों क्या है एक है, यानी कि एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। हमने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा, तो किस दिन के लिए बताया था, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू जो क्या होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा। तो वन अपॉन कॉसेक थीटा यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। अब वन अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यहाँ पर है। बाकी कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, हमने कहा कॉस थीटा किससे भी भाग गया था वही क्या हो जाएगा अपोजिट बाद में, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन क्या जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अगर बात करें सेक थीटा, तो सेक थीटा इज जस्ट थीटा का अपोजिट, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर आगे आता है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेस अपॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।